हम केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में कि आयोनिक बॉन्ड असल में क्या होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो याद रखिए बॉन्ड किसे कहते हैं। लफ्ज़ बॉन्ड पे बात करें। बॉन्ड को अगर हम उर्दू में मैं बोलूँ ना तो उर्दू में इसे बंधन कहते हैं। बंधन, बंधन का मतलब पता है क्या होता है? बंधन का मतलब होता है रिश्तेदारी। रिश्तेदारी सुना भी हो ना, ये बंधन प्यार का बंधन है। तो बंधन यूज करते हैं, वैसे उर्दू का है लेकिन इसको सिंपल उर्दू में हम इसे रिश्तेदारी कहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जो रिश्तेदारी होती है ना वो ऐसे नहीं बनती। रिश्तेदारी के लिए लेना देना पड़ता है, या किसी की लेनी पड़ती है या देनी पड़ती है। ठीक है, वो कैसे? जैसे फर्ज करें आप किसी को मामू ऐसे नहीं बोल सकते, या फर्ज करें हम किसी को साला ऐसे नहीं बोल सकते। पहले उसकी बहन लेके आएंगे तभी साला, वरना वो मुंह तोड़ देगा, उन्हें साला ही समझ गया। तो रिश्तेदारी कराने के लिए हमें कुछ लेना पड़ता है या देना पड़ता है। किसी को आप बनोई नहीं बोल सकते, पहले बहन देनी पड़ेगी, फिर ही आके बनोई बोलेंगे उससे। ऐसे ही है ना। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर शकील बेटा यहाँ देखो, इस तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर जो रिश्तेदारी के बंधन बनता है, बॉन्ड बनता है, उसमें कोई चीज़ या तो देते हैं या लेते हैं या वटा सटा करते हैं, रिश्तेदारी बनती है ना तभी। तो बेटा आइटम्स के बीच में भी ऐसे ही है। आइटम्स भी रिश्तेदारी ऐसे नहीं बनाते हैं, या इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तभी रिश्तेदारी बनती है, बॉन्ड बनता है इनके आपस में। ठीक है, तो बॉन्ड का मतलब है बंधन, मतलब रिश्तेदारी। बॉन्ड कैसे बनेगा, ये से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन को देख लें, ये एक हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, दूसरा हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर भी 1। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है प्रोटॉन एक होगा। जब प्रोटॉन एक होगा तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। इस तरह दूसरा हाइड्रोजन है, प्रोटॉन एक है, तो मतलब क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। इलेक्ट्रॉन इसमें एक है, इसमें भी एक है। ये फर्स्ट शेल कहलाता है। इस इलेक्ट्रॉन को, इस आइटम को स्टेबिलिटी के लिए, मतलब ज़िंदगी गुजारने के लिए स्टेबल रहेगा, वरना ये फना हो जाएगा, मर जाएगा। याद रखें, एलिमेंट्स के आइटम्स की भी ज़िंदगी होती है, एक हद के बाद ये भी मर जाते हैं। आप याद रखें, दुनिया की हर चीज़ की उम्र है। ये चौक, इसकी भी एक एज है, एक एज के बाद ये चौक ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर जो आइटम्स हैं उनकी भी एक उम्र होती है। ठीक है, उसके बाद हर चीज़ ने फना होना होता है। अब इसके पास जो पहला शेल है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं मिला ना तो ये आइटम डेथ हो जाएगी, ये फना हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये। इस तरह इस आइटम का भी ये सीन है। तो लिहाजा क्या करेगा, जब ये थोड़ा डिस्टेबल हो जाएगा ना, तो ये आइटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये अपना इसको देगा। ये इलेक्ट्रॉन, जैसे फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन चल, लेकिन इसका असर यहां मौजूद है, इफेक्ट मौजूद है। तब तक ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, लेकिन इसका इफेक्ट यहां मौजूद है। ये देखे ना, मैं अभी क्लास में मौजूद हूं, मैं बाहर चला जाऊंगा, 2 मिनट तक आप खामोश रहोगे क्योंकि मेरा असर मौजूद है, उसके बाद शोर मचाना शुरू कर दोगे। ऐसी इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है ना, इसके पास आ गया, क्यों आया इसके पास, क्योंकि ये आइटम अनस्टेबल हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था बहुत ज़्यादा, इसके पास आ गया और ये इसका इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया। जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा था तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया था लेकिन असर मौजूद था, और यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया। अब आप अंदाज़ा करें, मैं क्लास अभी ले रहा हूँ, क्लास लेते थे मैं बाहर चला गया, मेरा सर मौजूद है, क्लास खामोश है। ऐसे में अगर कोई दूसरे सर आएंगे तो असर और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आइटम्स के बीच में इस तरह। तो लिहाजा ज़रा देखें, ये दो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आपस में अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, तो लिहाजा देखो, ऐसे इनके बीच में बॉन्ड बना, एक इस तरह की बॉन्ड बना, एक कोवलेंट बॉन्ड बना। ये बॉन्ड ऐसे नहीं बना, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, देना पड़ा। ठीक है, तो लिहाजा हम डिस्कस कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड पे, तो कोवलेंट बॉन्ड पे डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होती है NaCl की। सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर क्या है कि जो सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17।
इसका 11 है और इसका 17। अब जरा देखें क्या है, इसका न्यूक्लियस आ गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 तो 10 और उसके बाद क्लास वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 8 तो 10 और 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें देखें अब, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 तो 10 11 और लास्ट वाले में 7। अब देखें इसके लास्ट शेल जो होता है ना, पहले शेल के अलावा लास्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होने चाहिए। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको अपने साथ 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 7 चाहिए। तेरे तो प्रॉब्लम क्या होगी, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेके आना है, मतलब ज्यादा ताकत एनर्जी नीड नहीं, इसको 7 लेके आने हैं, इसको ज्यादा एनर्जी की नीड है। तो लिहाजा होता यह है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, यानी ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। ये क्या कर देता है? गेन कर देगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली चला जाएगा क्लोरीन के पास। तो इसके हाथ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? चला गया, तो चार्ज आएगा प्लस। इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज आएगा माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज क्या आया? क्लोरीन पे माइनस आया। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया, इस पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। तो लिहाजा आयनिक बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एक आइटम दूसरे आइटम का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन करता है, और जो गेन इलेक्ट्रॉन करेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? माइनस। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा चार्ज क्या आएगा उसके ऊपर? प्लस। और लॉस करने वाले को हम क्या कहेंगे? कैटाइन कहेंगे, और गेन करने वाले को हम कहेंगे एनाइन। तो लिहाजा आयनिक बॉन्ड है क्या? अब जरा गौर करें, आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है एक ऐसा बॉन्ड, और याद रखें आयनिक बॉन्ड के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? ये वाला टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट है हमारे पास, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एक आइटम दूसरे आइटम का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन करता है, ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहता है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लेने वाले पे चार्ज माइनस आएगा, और इसे कितने इलेक्ट्रॉन लिए? एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो क्या लेंगे? -1। इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या आएगा? +1। केमिस्ट्री में प्लस माइनस थोड़ा सा उल्टा है। केमिस्ट्री में माइनस का मतलब है गेन करना। कोई अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कोई आइटम गेन करता है तो चार्ज माइनस आएगा। प्लस हमेशा वहां आता है यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए चार्ज क्या है? इसके ऊपर प्लस आया। So what does mean by the ionic bonding? If we discuss in English, what does it means? This is the best example of ionic bond is that is the NaCl. That's known as the commonly sodium chloride. We know about this sodium chloride. The atomic number of sodium is 11, as well as the atomic number of chlorine is 17. If we distribute electrons in all the orbits, in last shell of the sodium, there one electron is exists in the last valence shell, as well as in chlorine's last valence shell 7 electrons are there. So it requires 1 electron to complete its outermost shell. It requires 7 electrons to complete its last valence shell. So the chlorine completely gains 1 electron from the sodium atom. Such a way, there are some charges are formed. It lost its electron, therefore this form a plus charge, as well as it gain electron, this is known as the negative charge. Such a way a bond formed between the sodium and chlorine, this is known as the ionic bond. That's it. What you asked, any question about me about this type of covalent ionic bonding? कोई क्वेश्चन किसी ने करना है? That's very good. I hope कि आप जी मैं आपको आयनिक बॉन्ड समझा रहा हूँ, ठीक है? आप उसको समझें, आगे ना बढ़े आप। आयनिक बॉन्ड को बस समझें। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक आइटम दूसरे आइटम के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लेकर जाता है, अब वो वापस नहीं आएगा। होता है ना, यानी किसी आप अपने भाई के लिए किसी घर से लड़की लेकर भाभी लेकर आती हैं, अब भाभी वापस जाएंगी? नहीं।
अब भाभी आएंगी, भाभी अब अम्मा बनेंगी, फिर दादी बनेंगी, फिर दामाद मस्त के अंदर हो जाएगा। भाई जाने देगा भाभी को? नहीं, बोलेगा नहीं जाना। और भाभी जाएगी? अब भाभी कहाँ जाएगी, अब भाभी तो आ गई करना। ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं यूट्यूब में, बेटा फेमिलियर करा रहे हैं मुझे। ठीक है, नहीं मैं इसको काट दूंगा। ठीक है यार, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।